वहाँ पे उन्होंने लाल पेन से लिख दिया कि आप इनको दूसरी बार लोन नहीं देना है। बहुत बुरे हालात हैं। आगे क्या प्रोसेस? देखिए, मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब को अपील करना चाहता हूँ कि कृपा करके जम्मू वालों पर रहम खाइए। बड़े बड़े ठेकेदार आप बनाइए, हमें उससे, लेकिन कम छोटे ठेकेदारों को जहर मत दीजिए। स्मार्ट सिटी के नाम पे आप क्रैशर लगवा रहे हैं, रॉ मटेरियल कोड भी वही है, सब कुछ वही है, रूल्स खाली छोटों के लिए, बड़ों के लिए। जम्मू वालों के लिए रूल क्या आगे, क्या अगर आपकी बात नहीं पहुंचेगी तो क्या? हमने चीफ इंजीनियर को एक अल्टीमेटम दिया है, चीफ इंजीनियर के साथ पास गए थे आज, तो हम सिर्फ अल्टीमेटम देने के थे, अगर आपने बिना पैसे के टेंडर लगाया, अगर कोई आपके पास कोई रूल्स हैं या कोई आपको लेटर है, आपके पास कोई ऑर्डर है, तो हमें बताइए, नहीं तो आप टेंडर नहीं लगाएंगे। अगर टेंडर लगाया तो यहाँ जल्दी धरना आपका कहने का मतलब कि आपके लिए रूल्स हैं, जो दूसरे लोग टेंडर लगा ले उनके लिए कोई रूल नहीं है, उनके लिए कोई रूल नहीं, उनके लिए रूल तोड़े जाते हैं, हमारे लिए नए नए बनाए जा रहे हैं ताकि ये टेंडर ना डाल सकें। तो क्या करेंगे आने वाले समय में अगर जल्द? हमने मरता क्या ना करता, वही हिसाब है हमारे पास, तो वही है इस टाइम कि अगर इन्होंने हमारा कहना नहीं माना तो हम जल्दी ही यहाँ धरना देने वाले हैं। जी, जिस तरह से आपने देखा कि जल विभाग जो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के जो कॉन्ट्रैक्टर से, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से कई वर्षों से इनका पैसा यहाँ पे फंसा, और इनका साफ कहना है कि बाहरी इलाकों से जो लोग, बाहरी राज्यों से जो ठेकेदार आते हैं उनके लिए कोई रूल्स नहीं, और यहाँ के जो गरीब ठेकेदार हैं जो सिर्फ गुजर बसर एक घर परिवार चलाने के लिए छोटे छोटे ठेके लेके और अपना घर चलाते थे, उनको आज कई वर्षों से पैसा जो उनका नहीं मिला है, वहीं एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी साहब से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी जो मांगे हैं वो सुनी जाए, और उस पैसे के लिए लगातार ये अपनी यहाँ पे चीफ इंजीनियर साहब के पास आ रहे हैं। और आप पॉलिटिकल लीडरों के पास भी गए होंगे, थोड़ा इधर कोई पॉलिटिकल लीडर है कौन जम्मू में? कोई जम्मू की सुनने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ी है कि जब हम गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार थी, हम तब भी गए थे, सबके पास गए। यहाँ पे सत शर्मा जी, उनको तो एक बार हमारे यहाँ सत शर्मा जी के पास गए तो वो कहते हैं यार सिल्ट होती क्या है, केनाल कौन सी है। उनको सिटी में रहते हैं, उनके एरिया में केनाल निकलती है, उनको ये पता ही नहीं था कि केनाल क्या होती है। बस यही हमारे जम्मू के सबसे बदकिस्मती हमारी ये है कि जम्मू में हमने जो लीडर बनाए, एक दुक्का छोड़ के जो बीजेपी का, बाकी सारे के सारे ऐसे, मैं कहता हूँ कि मैं मुंह से वर्ड नहीं कहा, वो बना के इन्होंने हमें आगे दे दिए हैं कि जो काम नहीं करता। आपको जहाँ तक पहुँचना था आपने पहुँचे कि अपने काम हो जाएं, जम्मू के गरीब जो ठेकेदार हैं उनका कुछ ना कुछ हो जाए, लेकिन अब जो हालात हैं जम्मू का ठेकेदार वो मर रहा है। जम्मू का ठेकेदार मर क्या रहा, मर गया सर। मरना तो बड़ी दूर की बात है, वो होता है साल 6 महीने, यहाँ 5-5, 6-6 साल हो गए, अब मरने की कगार पे हैं, ना घर के हैं ना बाहर के हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप भी बार बार थोड़ा बहुत बता रहे हैं। हम ये बोलना चाहते हैं, जम्मू का ठेकेदार मर ही गया है ना इनको पेमेंट है ना कुछ। 2012 के बाद पेमेंट नहीं मिली, 2014 के बाद कितना फर्क पड़ा है। इसके पहले फिर भी ठेकेदार अच्छे थे, जब ये ड्यूटी नहीं लगी थी उस टाइम अच्छे थे ठेकेदार, ड्यूटी के बाद ठेकेदार ही खत्म हो गए हैं जम्मू के। जी शुक्रिया। जिस तरह से आपने देखा कि जम्मू के ठेकेदार खुद कह रहे हैं कि हम लोग ख़त्म हो चुके हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार ला रहे हैं, जल्द से जल्द इनका कुछ मसला हल नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट में यहाँ पे आके सभी धरना लगाएंगे। कमेंट राय ज़रूर रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हायर अथॉरिटी तक आपकी आवाज़ पहुँच सके। शुक्रिया। तो घर परिवार है, वैसे हमारा भी घर परिवार है, जैसे इनको पे मिलती है ये वहाँ से अपना गुजारा चलता है, और हम लोग यहाँ से इन्हीं या काम करके और यहाँ से अपना गुजारा चलाते हैं। लेकिन कुछ 5-7 साल से मैंने कहा इन्होंने इतने हालात बुरे कर दिए कि ना तो इनके पास पैसे होते हैं। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर कमिश्नर साहब आए, उन्होंने इस साल वो चेक भी करके गए, हर साल चेक करते हैं काम। उस टाइम ये काम करवाने के लिए टाइम ये कमिश्नर आता है, क्या उनको ये नॉलेज नहीं कि अगर हम काम चेक करवा रहे हैं तो क्या पैसे नहीं देने, हमने लाइबिलिटी देनी। उसके बाद आज परसों यहाँ पे टेंडर हुए, टेंडर बिना पैसे लगा दिए। एक फाइनेंस का रूल्स है कि बिना पैसे के टेंडर नहीं लगेगा कोई भी, लेकिन ये उसको भी रूल को तोड़ के इन्होंने टेंडर लगाए। हम एक्शन साहब से अप्रोच किया, एक्शन साहब कहते हैं मैं नहीं कुछ कर सकता, इसलिए हम चीफ इंजीनियर के पास गए थे। हमने इनसे कहा कि अगर आपने आज के बाद, आज जो पिछली है वो जो आप वो NIT है उसको कैंसिल कीजिए, और अगर आपने कोई भी बिना पैसे के टेंडर लगाया तो हम यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठने में 2-4 दिन के हमने। बिना पैसे के टेंडर मतलब क्या? पूरा होता क्या है कि फाइनेंस कहती है कि पहले पैसे होने चाहिए, उसके बाद टेंडर लगाओ। आप अपना पैसा जमा करवाएंगे, ये इनके पैसे होंगे तो ही काम करवाने हैं, लेकिन ये उसके बावजूद इनके पास पैसा कोई नहीं होता, उसके बाद ये काम लगा लेते हैं। टेंडर किन लोगों को मिले हैं? देखिए मिलने किसी को नहीं है। इन्होंने क्या किया, देखो छोटे छोटे ठेकेदारों को मारने लगे हुए हैं, बड़े बड़े ठेकेदार बाहर के आ रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो जितना गफला हो रहा है इतना कहीं नहीं हो रहा। बड़ी मैं कहता हूँ एक छोटी सी एग्जांपल है, स्मार्ट सिटी ने यहाँ पे क्रैशर लगाए हुए हैं तभी के अंदर, बिल्कुल वही कोर्ट का कंडक्ट है, वही कोर्ट के रूल्स हैं जो हमारे लिए उनके लिए भी हैं, लेकिन वो वहाँ पे क्रैशर लगा के बैठे हैं, वहीं से रॉ मटेरियल निकाल रहे हैं, और रॉ मटेरियल अपने लिए तो यूज़ कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं बाहर जाके, वही माल हम लोगों से खरीद रहे हैं। क्या हम गवर्नमेंट के काम नहीं कर रहे? इसका मतलब वो बड़े ठेकेदार हैं, वो बाहर के हैं, वो आपके हितैषी हैं, तभी वो ये परेशानी आपको कब से आई है? मैं जब से 370 टूटी है, हमें ये बड़े बच्चे गिफ्ट मिल रहे हैं,
300 ये जिससे 300 यूटी बनी 317 हटी है, मैंने कहा वही ये फल भोग रहे हैं हम लोग, जम्मू के लोग फल भोग रहे हैं। सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा जाता था कि जम्मू वालों को बेनिफिट दिए जाएंगे, दिए ना, बड़े प्रोजेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं आपको। आपकी माइनिंग आप देख क्या डेवलपमेंट माइनिंग के बिना हो सकती है, रॉ मटेरियल के बिना कोई काम नहीं हो सकता। क्या हम भी तो गवर्नमेंट के काम करें, हम घर का थोड़ी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं लोग। मैं कहता हूँ एक बंदा बिल्डिंग बनाता है 10 करोड़ की, 10 करोड़ की बिल्डिंग बनाता है, लेकिन वो उसको रात को चोरी जो सामान लेना पड़ रहा है। क्यों? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि छोटे लोगों को दबाया जाए और बड़ों को ऊंचा ऊपर किया जाए। जो बाहर की कंपनी है उनको फ़ायदा देने के लिए इन्होंने क्रैशर लगवाए हैं। अच्छा, और कुछ नहीं। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी कॉन्ट्रैक्ट लगते हैं, आपने कहा बाहर की कंपनियां जो करती हैं, अब जो जम्मू वालों को क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है? क्या इन्होंने कोई रिटर्न है, कोई बैंक का कोई अकाउंट या ऑफिस ऑफिशियल्स कुछ कि जो बाहर वाले आसानी से ले जाते हैं और हमारे ये जम्मू के जो लिमिटेड में है? इन्होंने क्या किया हुआ है, बड़ी एडिशनल सिक्योरिटी के नाम पे 20%, 10%, 15% लगवा लेते हैं। आम ठेकेदार बेचारा जिसको आगे ही फंसा हुए थे पैसों, जिनके घर का गुजारा नहीं चल रहा है, वो कैसे एक्सेस शीटर लगाएंगे? जो बड़ी कंपनी है उनके लिए कोई रूल्स नहीं है, उनके लिए रोज रूल्स तोड़े जाते हैं बिना टेंडर। क्या कारण है उनके लिए? कारण हितैषी है, मैं कुछ कमिश्नर के हितैषी होंगे, कुछ गवर्नर साहब के होंगे, कोई किसी इल्ज़ाम क्या लगाना है, दुनिया जानती है ये क्या हो रहा है इस टाइम। अपने लिंक्स के बदले बिल्कुल, देखिए बाहर की कंपनी आती है, अगर मैं एक बड़ी कंपनी आती है, हम भी गवर्नमेंट के काम करें, वो भी गवर्नमेंट के काम कर रहे हैं। हम 2 लाख का काम रहे हैं, हमने वहाँ पे 2 लाख के काम पे 20,000 जमा कराना है, उन्होंने 1 लाख रुपए लेके चले जाना है पहले एडवांस में, फिर जाके काम लगाते हैं। नहीं, आपने जैसे कहा कि पहले भी कि पैसा एडवांस में दिया जा रहा है और आपसे पहले काम करवाया जाता है और आज तक आपको पैसा नहीं दे रहे हम। वो क्या कारण है? कारण मुझे यही तो समझ नहीं आ रही कि आखिर चाहती क्या गवर्नमेंट को। मैं कहता हूँ कार्ड अपने आगे काम किए, मैं तो गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, आप जम्मू वालों के लोगों के कार्ड ले लीजिए, जमा करके उनको जला दीजिए, ताकि उनको हम लोग कम से कम इतना मन में होगा कि यार हम ठेकेदार नहीं रहे। आप 10 लाओ 12 लाओ बाहर के लोग। क्या आप ठेका ले पा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले पा रहे हैं किसी? ये जिसके पास सरमाया है वो बेचारा कहीं से कर रहा है, लेकिन जो छोटा ठेकेदार है, जो जम्मू का, खासकर जम्मू का जो ठेकेदार है, वो इतना सरमाया नहीं रखता है, क्योंकि बैंक्स में आगे उनकी लाइबिलिटी बनी हुई है काफ़ी। आपने कब से जो आपका पैसा है वो नहीं मिला है और आप कितना इंटरेस्ट अभी, क्योंकि मैंने सुना है कि जो ठेकेदार होते हैं वो बैंक से ही लोन लेके तो काम लगाते हैं, तो जब मिलता था तो दोबारा वापस दे देते थे कुछ % पे। तो क्या आपको कितना आप तो उधार में होंगे? देखिए यूटी जब से लगी ना, यूटी का ही फल मिल रहा है जी। जब से यूटी लगी है तब से ही लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है। हालांकि यूटी होती है सरकार, गवर्नमेंट, सेंटर के अंडर, सेंटर के पास पैसे की कमी थोड़ी है, लेकिन जम्मू के लिए पैसा नहीं। स्मार्ट सिटी के लिए अगर पैसा आ सकता है तो आप लोगों को क्यों नहीं? देखो स्मार्ट सिटी आएगा 5 करोड़ लेके, 10 करोड़ का 20 करोड़ का काम लेके आएगा, वो सीधी रकम भी इनको देगा। हम 5-10 लाख का काम करें, हम इनको क्या देंगे खुद का? आपके जो ठेकेदार हैं जितने भी हैं उनको कितना पैसा जो फंसा होगा? देखिए इस नॉर्मल ठेकेदार है उसका भी 10-10 लाख रुपये फंसा हुआ है। कितने वर्षों से? पिछले 6-7-8 साल 7-8 साल से। अगर तो बैंक को कितना इंटरेस्ट दे दिया होगा आपने अभी तक? आपको पता, वहाँ पे हम कहते हैं ना, वो वहाँ पे उन्होंने लाल पेन से लिख दिया कि आप इनको दूसरी बार लोन